हाय गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सबकी डिमांड पर ही मैं क्रिया शरीर की नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर आया हूँ और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रकृति। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस चैप्टर को। तो गाइस, सबसे पहले जैसे कि हमें पता है हम आयुर्वेद की स्टडी कर रहे हैं, तो आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य होता है या फिर प्रयोजन होता है वो क्या होता है कि स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, उसके हेल्थ को मेंटेन रखना, यह एक प्रमुख प्रयोजन है हमारे आयुर्वेद का। तो उसके स्वास्थ्य को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें उसकी प्रकृति की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति तो बहुत छोटा होता है, कोई मोटा होता है, किसी की वॉइस भारी होती है, सबके ही अलग अलग हेयर्स होते हैं, जैसे कैश बोलते हैं, त्वचा सबकी अलग अलग होती है। तो ये सब डिपेंड करता है उनकी प्रकृति के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रकृति की, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था शरीर में धातु साम्य बनाए रखना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। शरीर में धातु साम्य मतलब धातुओं को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन रखना ही एक आयुर्वेद का उद्देश्य है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखो, अगर हम प्रकृति की स्टडी करते हैं तो हम धातुओं को साम्य बनाए रख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें अभी ये भी बताया कि हर व्यक्ति मोटा छोटा, किसी की आंखें बड़ी होती हैं, किसी की आंखों का कलर चेंज होता है, किसी की त्वचा खुरदुरी होती है, किसी की सॉफ्ट होती है, ठीक है ना, किसी की आवाज़ भारी होती है। ये सब जो है डिपेंड करता है उनकी प्रकृति के ऊपर, और प्रकृति की नॉलेज ही हमें यहाँ पर अब लेनी है। अब हम बात करते हैं प्रकृति की निष्पत्ति की। तो देखो, प्रकृति को 3 पार्ट्स में इसका विच्छेदन किया गया है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, प्र, क्र और ती। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर इसका रिलेशन गुणों से किया गया है, हमने 3 टाइप के गुण पढ़े हैं, सात्विक, राजस और तामस, सत्व, रज और तम। तो इसका रिलेशन करा गया है सत्व गुण से, क्र का किया गया है रिलेशन रज गुण से, और ती का रिलेशन किया गया है तम गुण से। तो ये प्रकृति का रिलेशन हो गया गुणों के हिसाब से। अब इसमें एक श्लोक आता है जो आपको लर्न करना है, छोटा सा श्लोक है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रकृति इति प्रकृतिः। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे, जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे उसे प्रकृति कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी की स्किन दूसरे से डिफरेंट तरीके से उत्पन्न करना, तो ये सब क्या आ जाता है, उसकी ये प्रकृति में आ जाता है। अब हम बात करेंगे प्रकृति के निर्माण की। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं, प्रकृति का निर्माण कैसे होता है। प्रकृति निर्माण। एक श्लोक आता है जो आचार्य सुश्रुत ने दे रखा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो इंपॉर्टेंट श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको लर्न ही करने हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एक बार श्लोक लिख देता हूँ। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेष्योष उत्कटः। उत्कटः का मतलब होता है प्रबलता। अभी आगे बताऊंगा मैं, जब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। प्रकृतिर जायते तेन तस्या में लक्षणम त्रिणु। तो आपको ये श्लोक याद करना है, ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। शुक्र शोणितम संयोगे यो भवेशेष उत्कटः प्रकृतिर जायते तेन तस्या में लक्षणम त्रिणु। इसका मतलब है शुक्र शोणित का जिस काल में संयोग होता है, और वहाँ पर जिस दोष की उत्कटा मतलब प्रबलता रहती है, उसकी व्यक्ति की प्रकृति का निर्माण वहीं से स्टार्ट होता है। मैं एक बार इसको आपको लिखकर समझाता हूँ। शुक्र
और शोणित के संयोग काल में जिस दोष की उत्कटा, उत्कटा का मतलब होता है प्रबलता, प्रबलता होती है, उसी से पुरुष की प्रकृति का निर्माण होता है। ठीक है, आपको ये श्लोक लर्न करना है, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये आपको लर्न करना है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैन की, तो मैन का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये आपस में फ्यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम आयुर्वेद के साथ से बात करें, पुरुष का शुक्र और स्त्री का आर्तव, जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इन दोनों के अंदर ही वात पित्त कफ होते हैं। जैसे कि सपोज करो दिस इज स्पर्म और ये हो गया ओवम, इन दोनों के अंदर ही अपने अपने वात पित्त कफ होते हैं, वात पित्त और कफ, इसके अंदर भी अपने ही वात पित्त और कफ होते हैं। तो जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तो क्या होता है, वात वात के साथ में मिल जाता है, पित्त पित्त के साथ में मिल जाता है और कफ कफ के साथ में मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये तीनों ही एक समान मात्रा में मिल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक दोष प्रबल हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखो दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति तो वो होता है जिसके अंदर किसी एक दोष की प्रधानता होती है, लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर ये तीनों ही दोष सम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, ये सम अवस्था में रहते हैं। तो दो टाइप की उत्पत्ति इससे होती है। एक तो जिसमें तीनों दोष सम रहते हैं और एक जिसमें कोई एक दोष प्रबल हो जाता है। ठीक है, तो इससे दो टाइप के मनुष्य निकलेंगे। ये तो एक मनुष्य वो जिसके अंदर तीनों ही सम अवस्था में दोष होंगे, और या फिर जिसके अंदर या तो वात बड़ा होगा या पित्त बड़ा होगा या कफ बड़ा होगा। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रकृति के लक्षण। ये जब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये सब समझ में आया ना। अभी जब शुक्र शोणित का संयोग काल में जिस दोष की प्रबलता रहती है, कटा रहती है, उसको हम बोलते हैं उसका प्रकृति का निर्माण, वहाँ से उसका प्रकृति का निर्माण होता है। जैसे कि स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो वात वात से मिलता है, पित्त पित्त से मिलता है और कफ कफ से मिलता है। स्पर्म का और ओवम का अलग अलग ये आपस में मिल जाते हैं, और उसके बाद दो टाइप के व्यक्ति की फॉर्मेशन होती है। पहला, या तो उसके अंदर तीनों ही दोष की प्रबलता होगी या फिर इनमें से किसी एक दोष की प्रबलता हो जाएगी, और उसी के लक्षण उसके अंदर दिखेंगे आने वाले टाइम में। यह हो गया आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब हम बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार। अलग अलग कारण बताए हैं प्रकृति के निर्माण के। ठीक है, प्रकृति निर्माण के अनेक कारण बताए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पहला, शुक्र की प्रकृति कैसी है। दूसरा, शोणित की प्रकृति कैसी है। तीसरा, काल प्रकृति, किस काल में फ्यूजन हुआ है। चौथा, गर्भाशय, गर्भाशय की प्रकृति कैसी है। पांचवा, माता के आहार की प्रकृति, माता जो है कौन सा आहार खाना पसंद करती है। छठा, माता के विहार की प्रकृति, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। और सातवां, पंच महाभूत की प्रकृति। ठीक है, तो आचार्य चरक ने 7 टाइप की प्रकृति बताई है किसी मनुष्य 7 टाइप के
प्रकृति के निर्माण के कारण बताएं। जैसे कि अगर हम पहले बात करते हैं शुक्र की प्रकृति की, तो जैसे कि जो वीर्य है, जो स्पर्म है, उसके अंदर वात पित्त कफ अगर या तो समरूप में होंगे या फिर किसी एक दोष की प्रबलता होगी या फिर किसी दो दोष की प्रबलता होगी। जैसे कि या तो वात पित्त कफ, अगर हम बात करते हैं वात की, पित्त की और कफ की, या तो ये तीनों होंगे समावस्था में, इक्विलिब्रियम होंगे, या फिर किसी के अंदर वात बड़ा होगा, पित्त कम और कफ कम होगा, या फिर किसके अंदर पित्त बड़ा होगा, वात और कफ कम होंगे, या फिर किसके अंदर कफ बड़ा होगा, वात और पित्त कम होंगे, या फिर किसी के अंदर वात पित्त बड़ा होगा, कफ कम होगा। तो इस तरीके से बताया गया है यहाँ पे शुक्र की प्रकृति के ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा शोणित की प्रकृति, शोणित की प्रकृति में भी यही वात पित्त कफ किसकी प्रधानता रहेगी या फिर ये सम अवस्था में रहेंगे। अब आती बारी काल की, तो काल प्रकृति का मतलब है किस ऋतु में या किस काल में गर्भ की स्थापना हुई है। जैसे कि अगर सपोज करो कि वर्षा ऋतु में हुई है तो उसके अंदर कौन सा दोष बड़ा होगा, वर्षा दो, ये आपको ऋतुचर्या जब पढ़ेंगे आपको जब समझ में आएगा। ऋतुचर्या की वीडियो में यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में जिस दोष की प्रबलता रहेगी उस हिसाब से मनुष्य की प्रकृति का निर्माण होगा। ठीक है, अब आती है आगे गर्भाशय प्रकृति। गर्भाशय प्रकृति का मतलब होता है गर्भ स्थापना काल में गर्भाशय में स्थित त्रिदोष साम्य है या विषम है। मतलब जब गर्भ की स्थापना हो गई उसके बाद वात से मिल गया, पित्त से मिल गया, कफ से मिल गया। अब गर्भाशय प्रकृति में या तो ये बनेगा सम होगी अवस्था या फिर विषम होगी, ये आता है यहाँ पर गर्भाशय प्रकृति में। अब आता है माता के आहार की प्रकृति। माता के आहार की प्रकृति मतलब उसको कौन सा खाना पसंद है। जैसे कि आपको टेस्ट भी हमने अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में सारे समझा दिए हैं कि कौन सा रस खाने से कौन से दोष का प्रकोप होता है, कौन से दोष कम होता है। तो यहाँ पर हो गया माता के आहार की प्रकृति। और माता के विहार की प्रकृति मतलब उस माता का एनवायरनमेंट कैसा है, वो कहाँ पर रह रही है। और इसमें सातवां आता है पंच महाभूत की प्रकृति। पंच महाभूत की प्रकृति का मतलब हो गया कि उसके अंदर कौन सा महाभूत की प्रधानता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं पृथ्वी महाभूत की, जिस व्यक्ति के अंदर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, ठोस होता है अंदर से। इस तरीके से पंच महाभूत की प्रकृति। ठीक है, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे देह प्रकृति की और प्रकृति के प्रकार के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रकृति के लक्षण के बारे में। फिर आपको ये चैप्टर, प्रकृति के लक्षण समझने के बाद आपको ये चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप किसी भी व्यक्ति की प्रकृति उसके बता सकते हैं, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ के आप उसकी प्रकृति बता सकते हैं कि वो वातज प्रकृति का पर्सन है, पित्तज प्रकृति का पर्सन है या फिर कफज प्रकृति का पर्सन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आप अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।